नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास आपको मिल रही है। जैसा कि आप प्यारे बच्चों स्क्रीन बोर्ड पर आप देख पा रहे हो, आज आपके लिए जो क्लास होगी संविधान में नागरिकता। नागरिकता के जो प्रावधान है वो कहाँ कौन से आर्टिकल में रखे गए हैं और कौन से भाग में उनको जगह दी गई है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखते हैं हम नागरिकता। नागरिकता के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में प्यारे बच्चों क्या आती है? नागरिकता। नागरिकता का जो प्रावधान है कौन से आर्टिकल में? 5 से 11। भाग पूछा जाएगा तो भाग आपको 2 लगा देना है। नागरिकता को कौन से भाग में रखा गया है? भाग नंबर 2 में रखा गया है नागरिकता को। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है और ये अवधारणा हमने कौन से देश से ली प्यारे बच्चों? इंग्लैंड से ली है। मतलब अगर एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकल नागरिकता का जो सोर्सेस है, जो स्रोत है, ये हमने कौन से देश के संविधान से लिया है, तो हमारा जो आंसर आएगा इंग्लैंड या ब्रिटेन आपको लगा देना है। ठीक है, नागरिकता के सभी प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया। और नागरिकता के प्रावधानों को कब लागू किया गया? अगर क्वेश्चन आए कब लागू किया तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949, जब हमारा संविधान बनके तैयार। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके क्या हो गया प्यारे बच्चों? तैयार हो गया था। संविधान बनके तैयार। यह संविधान का प्रारूप तैयार, ये संविधान का अंगीकार 26 नवंबर 1949। तो इस 26 नवंबर को हम पहले राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते थे और 2015 से अब हम 26 नवंबर को किस रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब दोहरी नागरिकता, जैसे कोई व्यक्ति, दोहरी नागरिकता किसे कहते हैं? देखिए आप, दोहरी नागरिकता से मतलब क्या? जैसे कोई व्यक्ति यदि अमेरिका या स्विट्जरलैंड का नागरिक है तो वह उस राज्य विशेष का भी नागरिक होगा जहां वह निवास करता है। ठीक है, भारतीय नागरिकता को अनुच्छेद 5 तरह से ग्रहण की जा सकती है। भारतीय नागरिकता 5 तरह से ग्रहण की जा सकती है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। जन्म से, नंबर 1, जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। अपवाद, भारत में पदस्थ राजनयिक शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें या प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वंशाकरण द्वारा, जैसे 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति तभी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है जब उसके जन्म के समय माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो। चलिए। अवैध प्रवासी न होकर पंजीकरण के आवेदन से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, भारतीय पुरुष से शादी किया हो जैसे सोनिया गांधी, वह पंजीकरण रजिस्ट्रेशन आवेदन से पूर्व 7 वर्ष से भारत में आना जाना हो और आखिर के 365 दिन लगातार भारत में रह रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय नागरिकता के नाबालिग बच्चे, जैसे आपका यहाँ पर जो बहुत समय पहले भारत को छोड़ गया हो, जैसे 90 से 100 साल। एनआरआई क्या होता है? नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो हाल ही में भारत को छोड़ गया हो और 10-20 साल पहले। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल, देशों के सदस्यों के नागरिकों जो देश ब्रिटेन के गुलाम रहे हों। ठीक है, उसे राष्ट्रमंडल। ठीक है, चलिए। देशीयकरण द्वारा, जैसे प्राकृतिक रूप में अवैध प्रवासी न होकर रजिस्ट्रेशन के आवेदन से पहले 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रहा हो या इनमें से थोड़ा, एक में थोड़ा, अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम न हो। ठीक है, चलिए। नंबर 5, क्षेत्र समावेश द्वारा या भूमि विस्तार के द्वारा। भूमि विस्तार का प्रोसेस आपका ही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वंचित करके, जैसे जब को भारतीय नागरिक चुपके से भारतीय नागरिकता रखते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो सरकार की कानूनी कार्रवाई द्वारा उस व्यक्ति की भारतीय मानाजी वाली द्वारा उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर देती है। अनुच्छेद 6 आर्टिकल नंबर 6 में ऐसा लिखा हुआ है। चलिए। स्वैच्छिक त्याग करके, जैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 9 में ऐसा लिखा हुआ है, जब कोई भारतीय नागरिक किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह स्वयं भारत सरकार को सूचित कर अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल नंबर 9 में लिखा हुआ है।
बर्खास्तगी के द्वारा यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं क्या हो जाती है, बर्खास्त हो जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 11 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के पास यह शक्ति है कि नागरिकता के प्रावधानों का विनियमित करे। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर क्वेश्चन आए कि नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नागरिकता पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के को मिली हुई है, और संसद को ये पावर, नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संसद को भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल नंबर 11 आपको लगा देना है। तो नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आता है, भाग 2 में आता है। भाग पूछा जाए तो आपको 2 लगाना है, और आर्टिकल पूछे तो 5 से 11, और आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में क्या प्रावधान है वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। अब इसके प्रीवियस क्वेश्चन पर आते हैं। प्रवासी किसे कहते हैं? प्रवासी भारतीय वे भारतीय हैं जो बहुत समय पहले भारत को छोड़कर चले गए थे, परंतु भारत में अपनी जन्मभूमि पर कुछ सुविधा भारत सरकार द्वारा उनको प्रदान की जाती है। चलिए, मिलने वाली सुविधा, भारत का पासपोर्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, वीजा बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उन प्रवासियों को भारत सरकार द्वारा फ्री मार्केट प्रदान की जाती है जिससे अधिक से अधिक एफडीआई में निवेश किया जा सके। चलिए, नए मिलने वाली सुविधा 326 के वोट डालने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है, किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, भारतीय सिविल सेवा में आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन है, तो स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और क्वेश्चन का सही आंसर लगाने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन आर्टिकल में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? कौन से आर्टिकल में, बता दीजिए आप। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन से आर्टिकल में भारतीय संविधान की नागरिकता का प्रावधान है? 1 से 4 में, 5 से 11 में, 12 से 35 में, या 36 से 51? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 1 से 4 मैंने आप पढ़ा चुका हूँ, संघ एवं राज्यों का वर्णन है। संघ एवं राज्यों का वर्णन, संघ एवं राज्यों का वर्णन आप इसमें लगा दीजिए, संघ एवं राज्यों का वर्णन। 5 से 11 की बात करें तो ये आपका सही आंसर है। 5 से 11 में क्या रखी गई प्यारे बच्चों? नागरिकता को रखा गया है। किसको रखा गया है? नागरिकता को रखा गया है। 12 से 35 में प्यारे बच्चों क्या रखा गया है? मूल अधिकार रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? मूल अधिकार रखे गए हैं। और 36 से 51 की बात करें तो ये इसमें प्यारे बच्चों आपके नीति निदेशक तत्व रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? नीति निदेशक तत्व इसमें रखे गए हैं। बिल्कुल नोट कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, या इनमें से, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, एकल नागरिकता आपको लगा देना है, एकल नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आर्टिकल के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया जाता है? कौन से आर्टिकल? संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल नंबर 11। और ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन की पावर भी ज्यादा है इंपोर्टेंट की। ठीक है, चलिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, बाकी 3 कंडीशन में की जा सकती है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या विदेशी से मित्रता करने पर। तो आपका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सही आंसर क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की मेंबरशिप, सदस्यता, या उच्च परिवार की सदस्यता, या उच्च जाति की सदस्यता, या किसी धर्म का समर्थन। तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, उच्च परिवार की सदस्यता, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन, उच्च परिवार नहीं आएगा, इसमें राज्य सरकार की सदस्यता, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे आप, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान का वर्णन में से किस आर्टिकल में वर्णित है? 6 में, 8 में, 9 में, या 11 में? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? आर्टिकल नंबर 6 आपको लगा देना है, आर्टिकल नंबर 6 लगाना है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? मतलब नागरिकता समाप्त होने का एक नियम क्या है? परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, कौन सा कारण क्यों नागरिकता खो दे? तो यहाँ पर एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ एक दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, निम्न में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का संपत्ति स्वामित्व। जो प्रवासी है उनके पास भी यहाँ संपत्ति है, संपत्ति उनकी भी यहाँ पर है, लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल सकती। स्वामी संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, चलिए, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशाक्रम से, विदेशीकरण से या उपयुक्त सभी से। तो आपका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ा है तो आप एकदम लगा दो कि सभी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नागरिकता प्राप्त करने में खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, या 1950 नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, या संसद के विविध अधिनियमों में। तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक? तो आपका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, 7 वर्ष आपको लगा देना है। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 15 अगस्त 47, 1 जनवरी 49। तो 4 ऑप्शन में आपका सही आंसर क्या आएगा? प्यारे बच्चों बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन आपको सी लगाना, 26 जनवरी 1950 आपको लगा देना है। चलिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, या पर्यावसन पर, या वंचित किए जाने पर, या उपयुक्त सभी पर। तो आपका सही आंसर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आपको लगाओगे डी ऑप्शन बिल्कुल आपको राइट लगा देना है। तो प्यारे बच्चों, टॉप 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। पहले मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा है, उसके बाद नागरिकता पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए हैं। टॉप 15 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहीं से आपको अगर नागरिकता संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 100% आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहले आप अच्छे से उस कंसेप्ट को पढ़ें, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ये 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो आपका नागरिकता वाला टॉपिक बिल्कुल फिनिश। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।